नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नवीन पांडे वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में आपके साथ हाजिर हूं। आज हम बात करते हैं, जो इससे पहले हमने षोडश कक्ष वास्तु की बात की थी, कौन कौन सा घर कहां पे आएगा, उन्हीं घरों को विस्तार से खोलने की बात करते हैं। तो सबसे पहले पूजा घर के विषय में आज हम बात करेंगे कि आपका पूजा घर कैसा होना चाहिए घर में अकॉर्डिंग टू वास्तु। उसकी साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे उसका मूर्ति रखी जाए, कितनी मूर्ति रखी जाए, कैसी मूर्ति रखी जाए घर में। जो पूजा करने बैठेगा उसका मुख किस दिशा में होगा, और जो पूजा के लिए जो सामग्री आप रखोगे उस सामग्री को कहाँ पे रखोगे। तो इन सभी विषयों में हम आज बात करेंगे। इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो पूजा घर है हमारा, उसको हमने पूजा कक्ष, जहाँ पर बैठ करके हमें शांति की अनुभूति होती है, हमारी थकान दूर होती है, हम अपने इष्ट की प्राप्ति करते हैं, हमारा अनिष्ट का परिहार होता है। तो इस प्रकार का जो कक्ष बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इसके विषय में आज बात करते हैं। आवासीय भवन में पूजा के लिए, उपासना के लिए, आराधना के लिए, मन की शांति के लिए जो कक्ष बनाया जाता है पूजा कक्ष, वो हमेशा घर के ईशान कोण में बनाया जाता है। तो इसकी बड़ी महत्ता है। यहाँ पर भगवान शिव का स्थान भी इसको कहते हैं। देवों के देव महादेव यहाँ पर विराजमान होते हैं, और पंच तत्वों में बृहस्पति का ये स्थान है। इसमें वास्तु पुरुष का सर भी होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को सबसे पवित्र माना गया है। तो यदि यहाँ पर बैठ करके कोई पूजा करता है, आराधना करता है, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर को मनाता है, तो शीघ्र उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ईशान कोण में सदैव मंदिर का बनना उचित माना गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार। हमारे जितने भी तीज होते हैं, त्योहार होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं, घर में जन्मवार की पूजा है, किसी के वर्षफल पुजवाने हैं, वास्तु की शांति की पूजा है, सब हम इस कक्ष में बैठ करके कर सकें, ऐसा आचार्यों का मत है। इसीलिए इसको ईशान कोण में पूजा घर के विषय में बताया गया है। यह स्थान वास्तु के अकॉर्डिंग ब्रह्मा के मुख का स्थान है। जो हमारे 81 वास्तु पद बनता है, जो 45 देवता हैं, तो उसमें जब हम आगे वीडियो बनाएंगे तो सभी 45 देवताओं का वर्णन करेंगे। उसमें कहा जाता है ब्रह्मा जी का मुख है। कौन? ईशान कोण। ईशान कोण में मुख है। तो ब्रह्मा के मुख में क्या है? 4 वेद निवास करते हैं, 4 उपवेद हैं, कई शास्त्र हैं, अनेक ग्रंथ हैं। तो वो स्थान क्या है? वेदों का स्थान है। तो वेद क्या है? भारत की आत्मा है। तो ऐसा स्थान कौन सा? ईशान कोण। तो उस ईशान कोण में हमेशा पवित्रता रखनी चाहिए, उसी को ही पूजा कक्ष बनाना चाहिए। हम जिन भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं दैनिक, अपनी संध्या वंदना इत्यादि, सुबह की संध्या, मध्याह्न की संध्या, सायंकाल की संध्या, जिस भी भगवान को हम पूजते हैं, उन सब भगवान के मंत्रों के जो अधिष्ठाता देवता हैं भगवान शंकर, और उन शंकर जी का स्थान कौन सा है? ईशान कोण। इसीलिए जो है हमें ईशान कोण में मंदिर बनाना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक बातें थी। साइंटिफिक बात करें तो ईशान कोण में सूर्य की प्रातः की पहली किरण वहीं पड़ती है। ईशान कोण में सूर्य जब सनराइज होता है उस समय, तो पहली किरण आपकी ईशान कोण में पड़ती है सूर्य की। तो जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है वो स्थान हमेशा पवित्र होता है। तो इसीलिए इस स्थान पर पूजा गृह बनाया गया है कि जब भी हम ध्यान, संध्या इत्यादि कर रहे हों और उस समय सूर्य उग रहा हो और उसकी पहली किरण हम पे पड़ जाए, तो पहली किरण प्रातःकाल की किरण, डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह से सूर्य उदय से और 9 बजे तक की जितनी भी किरण होती है उसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो उस वक्त यहाँ पर बैठा होगा, इस पूजा कक्ष में बैठा होगा, और उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हो, तो निश्चित ही उसके शरीर के जितने भी रोग हैं, सब कष्ट सब दूर हो जाते हैं, जितने भी रोग हैं, क्योंकि विटामिन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए जो है जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी होगी, तो उसके शरीर में छोटे मोटे बुखार, जुखाम या बहुत बड़े असाध्य रोग भी उसको नहीं होते हैं। तो ये साइंटिफिक रीज़न है कि ईशान कोण में मंदिर देने का, कि क्योंकि यहाँ पर सनराइज की पहली किरण जो है सूरज की, वो यहाँ पर आती है, इसलिए हमें ईशान कोण में मंदिर देना चाहिए। अब बात करते हैं ईशान कोण में जो भगवान का चित्र या फिर मूर्ति किस प्रकार से आनी चाहिए। ध्यान रखना, सबसे पहले तो वास्तु शास्त्र में जो मूर्ति का विधान बताया गया है, यदि घर के लिए कोई मूर्ति का आप प्रयोग करते हैं तो कहा कि एक वितस्थी कहते हैं, आपकी जो अनामिका उंगली है जिससे हम टीका करते हैं, वहाँ से और अंगूठे तक की जितनी ये लंबाई है, इस उंगली से और यहाँ तक की वितस्थी कहते हैं। 12 अंगुल की एक वितस्थी होती है। तो 12 अंगुल की मूर्ति का ही प्रमाण घर में बताया गया। उससे बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर में, और वो मूर्ति स्थायी रूप से नहीं रखनी चाहिए वहाँ पे। स्थायी मतलब आपने नीचे से उसको अच्छे से कस दिया है, बोर्ड लगा दिया है, नेट लगा दिया है, या फिर पुट्टी से उसको एक स्थायी रूप दे दिया है। जैसे अन्य मंदिरों में होती है मूर्ति, जब एक बार स्थापित हो जाती तो हो जाती हैं, उसको अचल
अचल प्रतिष्ठा कहते हैं, और जो घर में होती है उसको चल प्रतिष्ठा कहते हैं। तो ध्यान रखना, घर में जो भी मूर्ति आएगी वो केवल आपकी इस उंगली से, और यहाँ अगर उंगल की प्रमाण करें तो 4 और 4 8 और 4 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में वर्णित है कि घर में जो आप मूर्ति रखोगे वो 12 अंगुल से बड़ी की नहीं होनी चाहिए, और वो स्थायी रूप से वहाँ पे टिकी नहीं होनी चाहिए। उसको जैसे स्नान इत्यादि करवाते हैं तो उसको उठाएंगे, फिर वहाँ पे रखेंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे। तो इस प्रकार की मूर्ति का विधान वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में बताया गया है। ईशान कोण में पूजन कक्ष जो आएगा उसमें भगवान की जो मूर्ति होगी वो किस दीवार पे लगेगी? वो ईस्ट की दीवार पे लगेगी या फिर नॉर्थ की दीवार पे लगेगी? या तो ईस्ट में यहाँ पे भगवान का विग्रह होगा, या फिर नॉर्थ में यहाँ पे होगा। जब यहाँ पर भगवान का विग्रह रहेगा, आपके इष्ट की मूर्ति रहेगी, तो उसका फेस कहाँ होगा? मूर्ति का साउथ की तरफ होगा। या फिर जब ईस्ट में होगा तो वेस्ट की तरफ फेस होगा। तो जो इसमें बैठेगा, जो इसकी पूजा करेगा, उसका फेस ईस्ट की तरफ होगा। अगर मूर्ति का फेस जो है वेस्ट की तरफ है तो जो उसकी पूजा करेगा उसका फेस ईस्ट की तरफ होगा। तो ईस्ट की तरफ फेस उत्तम माना गया है। इसी प्रकार से यदि नॉर्थ की तरफ भगवान, नॉर्थ की दीवार पे भगवान है, तो वो कहाँ देख रहे हैं? साउथ को देख रहे हैं। परंतु जो उनकी पूजा कर रहा है वो कहाँ देख रहा है? नॉर्थ को देख रहा है। तो इसीलिए भगवान का विग्रह जो है या तो नॉर्थ की दीवार पे आएगा या तो ईस्ट की दीवार पे आएगा। और कभी भी ध्यान देना, इसमें मूर्ति का विग्रह जो है वो वेस्ट की दीवार पे नहीं आना चाहिए या साउथ की दीवार पे नहीं आना चाहिए। उसमें क्या होगा कि जब आप उसकी पूजा करेंगे तो आपका फेस पश्चिमाभिमुख हो जाएंगे आप, और या फिर दक्षिणाभिमुख हो जाएंगे, जो पूजा के लिए अनुचित माना गया है। दक्षिण दिशा में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, या फिर जो बेडरूम है आपका उसके साथ पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, किचन के साथ पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। कई लोगों को देखते हैं किचन में ही एक छोटा सा भगवान का मंदिर टांग दिया लकड़ी का, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो भी घर में मूर्ति रहेगी उसके लिए आधार जरूर होना चाहिए, वो हवा में नहीं लटकनी चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। आपने स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, जैसे एक स्टेप ये बना, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे 1 2 3 यहाँ पर आप भगवान की मूर्ति रख सकते हो। इस प्रकार से आप स्टेप बना सकते हो घर में। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी में भगवान का विग्रह आप बना सकते हो। और भगवान को कभी भी दीवार पर टांग के नहीं रखते हैं, उनके लिए आधार जरूर होना चाहिए। पूजा करके जस्ट बगल में शौचालय नहीं होना चाहिए, या ऊपर शौचालय नहीं होना चाहिए, सामने शौचालय नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पूजा घर में जब दीपक रखेंगे, वो दीपक रखने का स्थान जो है वो साउथ ईस्ट का कोना बनता है। यहाँ पे दीपक रख सकते हैं, यहाँ पे कलश रख सकते हैं। इस प्रकार से जो भी भंडार कक्ष होगा, जो रुई, तेल, दीपक, माचिस इत्यादि जितने भी आपका भगवान के कपड़े वगैरह, वो सब साउथ वेस्ट में आ जाएंगे। कलश रखने का स्थान यहाँ पे आ जाएगा, दीपक यहाँ आ जाएगा साउथ ईस्ट में, कलश नॉर्थ ईस्ट में, भगवान का गृह ईस्ट में या फिर नॉर्थ में। और इसमें भी जो है घंटी, शंख वगैरह आप इसमें कहीं भी रख सकते हैं। यज्ञ बनाना हो घर में, छोटा सा यज्ञ रखते हैं, आजकल बन बनाए यज्ञ कुंड आते हैं, तो वो यज्ञ भी जो है वो साउथ ईस्ट में रखेंगे, यहाँ पे यज्ञ कुंड। इसमें जब आप पूजा घर में प्रवेश करोगे तो उसमें दहलीज जरूर बनानी चाहिए। पूजा घर में जहाँ से भी आपका दरवाज़ा होगा पूजा घर का, एक दहलीज जरूर बनानी चाहिए। स्टेप, एक स्टेप के बाद आप ऊपर चढ़ें। एकदम उसी फर्श के साथ नहीं बनाना चाहिए जो सामान्य घर का फर्श होता है। एक स्टेप ऊपर करके दहलीज जिसको हम कहते हैं वैसा जरूर बनाना चाहिए। पूजा घर के जो दरवाजे होंगे वो 2 पल्ले में होंगे। जैसे आजकल साधारण रूप से 1 पल्ले का दरवाजा बनता है, तो जो आपका पूजा घर होगा उसमें 2 पल्ले के दरवाजे होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और भी कोई आपका यदि प्रश्न बनता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार।